चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके हम बोर्ड की दृष्टि से 2024 बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, गणित के मोस्ट क्वेश्चन। समझ में आया? यहाँ से अपन चलते हैं आगे। अपन ने हमारी YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। चलिए प्लेलिस्ट में जाके अब हमारे आगे के वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें हमने 2-3 चैप्टर और मोस्ट क्वेश्चन करवाए हैं। इसी सीरीज में हम केवल एक पार्ट के 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, 10 में से आपको किसी बोर्ड में जानने को मिल जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इस आएगा, फिर आएगा 2 नंबर का एक क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे 3 और नंबर है 4। 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का एक, 1 नंबर का एक और एक 2 नंबर का। 4 नंबर का पार्ट है ये। तीसरा पार्ट आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस बार ग्राफ आने की संभावना भी इस पार्ट से थोड़ी कम बनती है, इसीलिए हमने ग्राफ वाले चैप्टर को नहीं किया। अब हम आगे इस चैप्टर में कौन से मोस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को अपन ने सम्मिलित किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं पहला सवाल, 1 नंबर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बन सकता है इस बार। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 9x 3y + 12 = 0 और एक है ये 18x + 6y + 24 = 0। हल होंगे इसके कौन से हल होंगे? जिसमें हमने सबसे पहले अपन ने जब पढ़ा था कि a1 a2 करना था, नॉट इक्वल टू b1 b2, ये वाली कंडीशन होती तो प्रतिच्छेद रेखा होती है और एक इसका संगत है और इसका एक हल, केवल एक ही हल होगा। यहाँ पर अपने कंडीशन कौन सी बन रही है वो देखिए। यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 18। मैंने काटा इसको 1/2 आया। फिर यहाँ मैंने जैसे ये तक क्या किया, मैंने a1 और a2 किया है। इधर मैं वापस b1 और b2 करता हूँ। b1 और b2 करेंगे कितना आएगा 3/6। इसको काट कुटा के उत्तर आता है 1/2। अब हम शुरू करते हैं। देखिए तीसरा c1 और c2 कितना आता है c1/c2, ये आया 12/24। अब मैंने इसको काटा तो ये आया 1/2। मतलब तीनों ही क्या आ रहे, समान आ रहे हैं, तीनों ही समान आ रहे हैं। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ठीक है, अगर इस प्रकार के आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? अगर इस प्रकार का आ जाए तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो उसमें दो समांतर रेखाएं, मतलब संपाती रेखाएं आती है। कैसी रेखाएं आती है? दो संपाती रेखाएं बन सकती है, और दो संपाती रेखाएं जब बनती है तो अपने पास अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन नंबर 2, ये वाला ऑप्शन अपने सही होगा, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट इसका आगे वाला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बन सकता है 1 नंबर में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 a2x b2y + c2 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। कैसी रेखाएं प्रतिच्छेद होगी? कैसे होगी? प्रतिच्छेद होगी। अगर प्रतिच्छेद होती है तो कौन सी स्थिति आती है? a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। प्रतिच्छेद होने के लिए ये वाली स्थिति जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? और ये वाली स्थिति किसमें होती है? अगर तीनों बराबर हो, संपाती रेखाएं। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है समांतर रेखाओं में। आया समझ में? प्रतिच्छेद के लिए ऑप्शन नंबर अ हमारा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। देखिए ये सवाल भी बढ़िया है। ऐसे सवाल भी आपके बोर्ड में बन सकते हैं इस बार 1 नंबर में, क्योंकि 1 नंबर के सवाल ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा आते हैं। इसीलिए आज हमने हमारे इस क्लास में हमने 1-1 नंबर के सवाल ही ज़्यादा लिए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार के सवाल आए तो आप बोर्ड में आसानी से उसको कर सको। चलिए हमारे पास एक ये सवाल है, x + y = 3 तथा 2x - y = 3 का हल होगा। अब इन बिंदुओं में से 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका हल क्या होगा? हल का मतलब है यहाँ x है तो x का मान रखो, y है तो y का मान रखो, बराबर में 3 है तो दोनों के लिए ही हल आना चाहिए।
तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ऑप्शन नंबर ए पुट किया तो कितना हो जाए एक्स की, ये पहला अक्षर हमेशा एक्स होता है, दूसरा हमेशा वाई होता है। तो यहाँ मैंने लिखा एक्स की जगह 2 प्लस वाई की जगह 3, कितना लिखना है 3, एक्स प्लस 3 बराबर है 3। तो कितना हुआ 5 बराबर 3, तो दोनों बराबर है नहीं है, मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरे काम का नहीं है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन कैसे होगा, चलिए देखिए। अब मैं ये वाला ऑप्शन ले लो, देखिए तो भी मेरे 5 ही आएगा। ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, देखिए ये वाला ऑप्शन मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 100। देखिए एक्स की जगह मुझे 2 लेना है, वाई की जगह मुझे 1 लेना है, बराबर 3। तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। मतलब पहले सवाल के लिए मेरा ऑप्शन नंबर 100 सही है। अब दूसरे के लिए भी, समीकरण के लिए भी हम इसको चेक करते हैं। चेक कीजिए, देखिए 2 गुणा एक्स की जगह कितना रखना है मुझे 2 रखना है, 2 रखा, माइनस वाई की जगह मुझे कितना रखना है, वाई की जगह मुझे 1 रखना है, ठीक है। बराबर में कितना है 3, ये कितना हुआ 2 × 2 4 माइनस 1 3, 3 बराबर 3। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 100 है वो इस वाले समीकरण के लिए भी सही बैठता है, अतः मेरा ऑप्शन 100 है वो सही है। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं इस बार। चलिए समझ में आया यहाँ तक बढ़िया से। अब आगे देखिए, आगे वाला सवाल किस प्रकार से करेंगे। देखिए आगे वाला सवाल देखिए, हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, सिर्फ और सिर्फ 10। पूरे लेसन में से आपको 10 सवाल ही करवाएंगे, उस 10 सवाल के द्वारा ही बोर्ड में परीक्षा में आ जाएंगे। 99% की संभावना इस बार बनती है। देखिए अब हमारे पास ये सवाल आ गया, ठीक है, ये हमारे पास उसका उत्तर दे रखा है, ये सवाल है, ठीक है, समीकरण है, इसका उत्तर ये है और इसका के का मान ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार से जो ब्रैकेट में संख्या है तो उसमें निर्देशांक बिंदु है ये, तो इसमें पहली संख्या हमेशा क्या होती है x होती है और दूसरी संख्या y होती है। तो इसमें देखिए हमारे पास समीकरण लिखते हैं सबसे पहले 4x प्लस 3y माइनस के बराबर 0। मेरे पास x बराबर कितना है 3 और मेरे पास y बराबर कितना है -2। देखिए हल करता हूँ, 4 × 3 प्लस 3 × -2 माइनस के बराबर 0, कितना आया 12, माइनस प्लस और माइनस माइनस का 6 माइनस के बराबर 0। यहाँ से मेरे पास आया 12 में 6 गया 6 माइनस के बराबर 0। तो यहाँ से के को उस साइड भेजा मैंने, तो के बराबर कितना हो गया 6। तो के की वैल्यू कितनी आई है 6, मेरे पास कितनी आई है 6 है। ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। आया समझ में? यहाँ से के को उससे ट्रांसफर किया तो प्लस का हो गया, तो के बराबर 6 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सही बैठता है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार के सवाल आएंगे बोर्ड में और 1 नंबर के आपको सवाल इसी प्रकार से हल करने हैं। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। एक पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है, बीजगणितीय रूप क्या होगा इसका। एक पेन है, ठीक है, और 5 पेंसिल है। तो माना पेन का मूल्य, एक पेन का, ठीक है, माना एक पेन का मूल्य, माना एक पेन का मूल्य कितना है x है, एक पेन का, ठीक है। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है बराबर y मान लिया। मेरे पास पेन कितनी है, एक का है, एक, ठीक है, टोटल बना 15 रुपये इसको दिए। पेंसिल मेरे पास कितनी है 5 पेंसिल है, कितनी है 5 पेंसिल है। एक पेंसिल का कितना मूल्य है मैंने माना है y, तो 5 पेंसिल का मैं कितना मानूंगा, एक पेंसिल का है y, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5y, ठीक है। तो ये पहले का मूल्य आ गया, दूसरे का मूल्य हो जाएगा 5y, टोटल मैंने पैसे दिए 15 रुपये। ये वाला समीकरण आप देखो कौन से ऑप्शन में है, x + 5y बराबर
15 ऑप्शन नंबर सही उत्तर है। आया समझ में? इसी प्रकार के सवाल आपको पूछ सकते हैं दूसरे भी। चलिए इसी के साथ अब हम अगला सवाल अपना लेते हैं। अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल है, समीकरण 5x - y = 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है? ऐसा कैसा सवाल मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया, उसमें मैंने 2 समीकरण दिए थे, इसमें मैंने एक समीकरण रखा है। ठीक है, इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन से निर्देशांक, कौन से मान इसमें सही है, इसके कौन से मान सही है। देखिए यहाँ से आप इसके, मैं अगर यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर मान रख के भी देख सकते हो, मैं अगर इसके दो ये वाला बी वाला मान रखता हूँ बी, ठीक है, बी के लिए मैंने एक्स मेरे पास कितना है 2, वाई मेरे पास कितना है 5, देखते रख के देखते हैं 5 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 2 माइनस 5 बराबर 5। तो देखिए 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 बराबर 5 सही बैठता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। चलिए समझ में आया? इस प्रकार से करोगे फटाफट शॉर्टकट तरीके से ये आपके हो जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, उसको शॉर्टकट तरीके से फटाफट इसको कर देने का, ताकि आपको लंबे क्वेश्चन में आपको बोर्ड परीक्षा में टाइमिंग मिल सके। चलिए अब हम आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x बराबर y प्लस 1 2x माइनस 1x प्लस y बराबर 2k प्लस 1 का मान कोई हल नहीं है। इसको करना है, कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है? जब हमारे पास दोनों समीकरण की रेखाएं समांतर आती है तो उसमें कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं होता है इसके लिए क्या होती है अनिवार्य रूप से मान्यता? देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास संपाती रेखाएं आएगी। कैसी रेखाएं आएगी? संपाती रेखाएं आएगी। और संपाती रेखा होगी, सॉरी समांतर रेखा आएगी, सॉरी मिस्टेक हो गई, समांतर रेखा आएगी। संपाती कब आती है? संपाती आपने पहले वाले में पढ़ ली है। संपाती वो रेखा होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है तीनों समान होते हैं। इसमें क्या है? समांतर रेखाएं आएगी, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। समांतर रेखाएं आएगी, संपाती नहीं, समांतर रेखाएं होगी। और समांतर रेखा ऐसे होते हैं, देखिए एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी। ये रेखा आपस में कभी एक दूसरे से कभी नहीं काटेगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई उत्तर ही नहीं आएगा। संपाती रेखाएं ऐसी होती है, एक रेखा ऐसे जाती है तो दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर आती है, मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चलती है, मतलब संपाती होती है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, जबकि इसका कोई हल होगा ही नहीं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं। और प्रतिच्छेद रेखा है ये वाली रेखा होती है, वो प्रतिच्छेद रेखा होती है। इसका केवल एक हल होता है क्योंकि ये एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया? क्लियर? अब देखिए ऐसी कंडीशन फॉलो कर रही है, ये अपन को बताया हुआ है कि इसमें कोई हल नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति है इसमें। अब देखिए ये वाला जो समीकरण दे रखा है इसको अपन सही करते हैं। देखिए मेरे पास है 3x बराबर y प्लस 1, तो मैं इसको सही लिखूँ 3x, y को इस साइड लाओ तो माइनस का y, एक को इस साइड लाओ तो माइनस का 1 हो गया। सही है? ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से एक मिनट, हाँ जरा सा y प्लस 1, ठीक है। अब मैंने जैसे कि y को इस साइड लाया तो माइनस का हो जाएगा, एक को मुझे इस साइड लाना है तो वो माइनस का होगा। अगर एक उस साइड नहीं लाओ, उसके जैसा ही रखना है, उस साइड रखो तो वो वैसा का वैसा प्लस का ही रहेगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास समीकरण है 2k माइनस 1 x, ठीक है, प्लस y बराबर 2k प्लस 1, ठीक है। अब मुझे कोई हल नहीं है, मतलब ये वाली स्थिति फॉलो हो रही है, k का मान ज्ञात करना है, मतलब बराबर कौन से है? ये वाले आपस में बराबर है, a1 a2 b1 b2 बराबर है, ठीक है। तो a1 का मान कितना है? देखिए इसमें से देखूंगा मैं, a1 का मान कितना है मेरे पास 3, यहाँ से देखूंगा a2 का मान कितना है 2k माइनस 1, ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है मेरे पास? b1 का मान माइनस का 1 है, कोई नहीं आगे y के आगे, मतलब माइनस 1 है। यहाँ पर देखो b1 का मान कितना है मेरे पास,
1 है। कितना है? 1 है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बढ़िया, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं अपन। देखिए अब इधर क्या करना है, इधर आपको क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है? क्रॉस गुणा। 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बराबर एक -1 का गुणा इसके साथ करना है तो -1 2k -1। ठीक है, देखिए 3 बराबर -1 का किया तो -2k, -1 का -1 के साथ किया था प्लस का 1 तो 3, ये इस साइड आया माइनस का 1 हो गया बराबर -2k। ठीक है, ये इधर कितना बचा? 3 में से 2 1 गया तो 2 बचा -2k। के ज्ञात करना है, -2 भाग में चला जाएगा इस साइड आके तो 2 तो है, ये -2 इस साइड आ गया। उत्तर मेरा 2 में 2 का भाग दिया 1 और वो भी प्लस और माइनस -1 ऑप्शन आ रहा है। ये मेरा ऑप्शन नंबर डी या द सही है, जिसका उत्तर है के का मान -1। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन 1 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़िया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मेरे पास 2 संख्या है जिसका अंतर कितना है? 26। अंतर मतलब माइनस करना, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए माना, हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x है तो मेरे पास दूसरी संख्या मैंने मानी, दूसरी संख्या मैंने मानी y। ठीक है, अंतर है 2 संख्याओं का। तो पहली शर्त किसने के रखी है? पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार बड़ी संख्या x है, दूसरी संख्या y थी, दोनों का अंतर 26 है। समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर देखिए दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त इसने क्या रखी है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। मतलब देखिए x है जो बड़ी संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसको पहले लिया अपन ने। दूसरी संख्या y, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है, तो बड़ी अपने पास x है, तो x है जो 3 गुणा होगी किसकी? y की, तो 3 का गुणा अपन y के साथ करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, एक में रखे, चलिए 1 में रखते हैं तो कितना आया? 3y माइनस y बराबर 26। तो कितना हुआ? 2y बराबर 26, y बराबर आया 26/2, तो y बराबर मेरे पास आया 13। ठीक है, चलिए अब x का मान, एक संख्या तो मेरे पास 13 आ गई, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखे तो मेरे पास x बराबर आ जाएगा 3 × 13, तो x बराबर हो गया, देखिए इसमें रख रहा हूँ मैं y का मान, तो 13 है, 3 × 13, 13 का 13, 13 × 24, 13 39, ये मेरे पास x की वैल्यू आई। समझ में आया? एक संख्या है मेरे पास 39, दूसरी संख्या है मेरे पास
13। आया समझ में? क्लियर? यहाँ तक देखिए ये सवाल आपको 2 नंबर में बन सकता है। ठीक है, ये 2 नंबर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको आ जाए, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इसके लिए चलिए आगे अपन को इसको हल करते हैं। विलोपन विधि है इसमें, कौन सी है? विलोपन। या तो आपके विलोपन आएगी या फिर आपके प्रतिस्थापन विधि आएगी। समझ में आया? विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों में से एक आपको आएगी ही आएगी। यहाँ पर विलोपन इस बार मोस्ट संभावना है, ज़्यादा संभावना है विलोपन की, इसलिए अपन विलोपन विधि को पढ़ रहे। देखिए मेरे पास पहला समीकरण है 2x 3y बराबर 8, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण 2। विलोपन मतलब विलोप करना है किसी एक को। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे एक को विलोप करना है तो यहाँ मैं 2 से कर दूँ तो इसमें मेरे पास x विलोप हो जाएगा। अब दोनों में से किसी का गुणा ना करके एक में से 2 घटा दूंगा तो मेरा y का विलोप हो जाएगा। चलिए मुझे x का ही विलोप करना है तो कैसे करूँगा? समीकरण 1 को y का भी आप कर सकते हैं। y के लिए कोई भी गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस करोगे y से y, 3y से 3y कट जाएगा। लेकिन मैं आपको गुणा करके बता रहा हूँ, x का कैसे विलोप करते हैं ये बताऊंगा। चलिए इसलिए मैं x को इक्वल करता हूँ दोनों में। पहले वाले समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4x। फिर यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो 6y, यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो 16, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 3 के अंदर से मैं 2 को घटा रहा हूं तो देखिए समीकरण 3 क्या है मेरे पास? 4x प्लस 6y बराबर 16। यहाँ से मैं घटाना है 4x प्लस 3y माइनस इधर है 7। कितना है मेरे पास? 7 है। ठीक है, घटाना है, ये माइनस और ये भी माइनस का। देखिए ध्यान से, ये प्लस का माइनस का पूरा कट गया, 6 में से 3 गया तो मेरे पास बचेगा 3y बराबर, यहाँ से 16 में से 7 गए तो मेरे पास बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। समझ आया यहाँ तक? आगे देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए आगे देखेंगे अपन y का मान, तो 3y, तो y बराबर मेरे पास आ जाएगा 9/3। तो y का मान आया मेरे पास 3 कम 3 नीचे 3 तिया 9, 3। कितना आया? 3। ये मेरे पास y का मान आया। अब y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं या 2 में रखो? ठीक है, समीकरण, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहा हूं y का मान 2x प्लस 3, y का मान कितना है? 3 बराबर 8। तो कितना हो गया? 2x प्लस 9 बराबर 8, 2x बराबर, ये मेरे पास 8 है, माइनस का 9 हो गया, उस साइड भेजा मैंने तो x बराबर आ जाएगा 2x बराबर आ गया मेरे पास माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा -1/2। ये मेरे पास x का मान आया। किसका मान आया? x का मान। x का मान -1/2 और y का मान आया मेरे पास 3। इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं। ये सवाल जरूर संख्या आपको अलग दिखाई दे रही होगी जो आपके पार्ट में नहीं होगी, मगर ये क्वेश्चन वही है आपके, इसमें संख्याएं जरूर बदल के दे सकते हैं बोर्ड वाले, मगर क्वेश्चन इसी टाइप से हल होगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी प्रकार से आपको विलोपन विधि का क्वेश्चन हल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब 10वां क्वेश्चन है अपना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी बार आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, मगर ये
इस चैप्टर का मोस्ट क्वेश्चन इस बार बनता है जो आपके बोर्ड में है, इसी प्रकार से आ सकता है ये सवाल, क्योंकि इस बार ग्राफ आने की संभावना ज़्यादा कम है, क्योंकि ग्राफ ज़्यादातर 4 नंबर में ही आते हैं, मगर इस बार इसके क्वेश्चन के टाइप 1, 1, 2 कर दिया है, तो अपन को समझ आता है कि इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे 2 नंबर में। चलिए ठीक है, अगर ग्राफ आएगा भी तो नॉर्मल ग्राफ आएगा, ठीक है। एक समीकरण दे रहेगा का 2 समीकरण से निर्देशांक निकाल के ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी 2 नंबर के लायक का ही आएगा, वरना आपके ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकते हैं इस बार। चलिए देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए 2 समीकरण अपन को दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला को हल करना है, तो y बराबर mx प्लस 3 का मैं y का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं विलोपन विधि ही कर दे रहा हूँ इसमें भी। चलिए एक तो है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण एक समीकरण है मेरे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण 2, ठीक है। देखिए x दोनों में समान इक्वल आ रहा है, मैं x को काट देता हूँ। चलिए ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11, इसमें से किसको घटाना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, माइनस प्लस, ये भी माइनस का है तो प्लस का, घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाते, ये से ये कट गया, 4 और 3 कितने हो गए 7y, कितने हो गए 7y। अब देखिए यहाँ से ये हो गए, अब 24 और 11 कितने हो गए 24 प्लस के 11 भी प्लस के कितने हो गए मेरे पास 4 और 1 5, ये हो गए 2 और 1 3 हो गए। समझ में आया यहाँ तक। चलिए देखिए यहाँ से फिर आगे देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आ गया अपने पास उत्तर। फिर देखिए y का मुझे मान निकालना है, देखिए y बराबर 35/7, y बराबर आ गया 5, 7 पंचे 35, y का मान कितना आया 5 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं y का मान। चलिए 2x प्लस 3 इंटू 5, y का मान मैंने रखा बराबर 11, कितने हो गए 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर कितना आया 15 में से 11 गए तो माइनस के 4, x बराबर मेरे पास आया -4/2, x का मान मेरे पास आया -2, कितना आया x का मान माइनस का 2। अब मुझे मान निकालना है y बराबर mx प्लस 3। देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान मेरे पास कितना आया था यहाँ पर देखते हैं। चलिए y का मान मेरे पास आया 5 बराबर m गुणा माइनस का 2 प्लस 3, तो 5 माइनस का 2m प्लस के 3, तो 5 3 इधर आया माइनस का 3 हो गया, माइनस के 2m हो गए, तो m बराबर कितना आया -2m बराबर -2, m बराबर आया मेरे पास 2 बटे माइनस का 2, तो m का मान मेरे पास यहाँ से आया m बराबर माइनस का 1, ठीक है। ये किसका मान आया m का मान आया। चलिए यहाँ से समझ में आया, इस प्रकार से m का मान ज्ञात किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको तो याद करना ही है। समझ में आया यहाँ तक क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब अपन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कल लेके आएंगे, इससे अगला वाला चैप्टर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।